हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। इनफैक्ट हर टॉपिक में से मैंने आपको कुछ सब कॉन्सेप्ट बताए थे, सब टॉपिक बताए थे कि ये तो आपको करने ही करने हैं। 160 मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये चैप्टर मैंने स्पेसिफिकली सबसे पहले इसलिए चूज किया है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमें सबसे पहले करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवाता हूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस को आपको जरूर जरूर देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग अल्कोहल की बात करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हम लोग करते हैं यूजिंग एल्कीन। अगर एल्कीन की हेल्प से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो उसमें 2 रिएक्शंस है। अगर एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH+ से तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव एडिशन मतलब कि भीड़ वाले कार्बन पे OH चिपकेगा। लेकिन अगर हम लोग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर लेते हैं तो उस केस में हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH- ये यूज करते हैं। पहली बात होगी। दूसरा, फिर जब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन से जब बनाते हैं तो उसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, एक LiAlH4 और एक NaBH4। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि LiAlH4 जो है वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सबको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर आप NaBH4 यूज करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस पे ना एक इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है। जैसे मान लो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर इसमें हम लोग NaBH4 यूज करेंगे तो क्या होगा। मैं ना फटाफट आपको बता रहा हूं, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, बस आपको देखना है एक बार। यहां पर अगर NaBH4 देखोगे तो ये इसको तो रिड्यूस कर देगा यार, ठीक है ना, लेकिन एस्टर है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये तो अल्कोहल बन जाएगा और ये वाला एज इट इज OCH3 की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहीं पर अगर आप LiAlH4 ले लोगे तब क्या होगा, LiAlH4 ले लेंगे तब क्या होगा, तब ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH और इधर भी CH2OH। अंडरस्टूड। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ग्रिग्नार्ड पे। अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखेंगे CH3MgBr तो वो क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। लेट्स से कि हम लोग कोई कीटोन ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, और उसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे वो सब तो ठीक है। तो हमको क्या सोचना है, ध्यान से सुनना है, हमको क्या सोचना है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो, आपको ये CH3 एज इट इज रखना है, ये CH3 एज इट इज रखना है, बस ये वाला जो CH3 है ना वो इधर चिपका देना है। तो ये CH3 इधर वाला, ये CH3 इधर वाला, और ये CH3 बनेगा ग्रिग्नार्ड से और बन जाएगा OH। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से वाले केस में कायरल कार्बन बनेगा, कौन से वाले केस में कायरल कार्बन बनेगा, जब चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो जैसे ये वाला केस हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया, और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं PHMgBr से। अब इस केस में देखना, ये CH3 रहेगा, ये H रहेगा और PH इधर से आ जाएगा, तो जो अल्कोहल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। तो अगर कायरल कार्बन है तो रेसिमाइजेशन होगा, मतलब इसका R फॉर्म भी बनेगा, S फॉर्म भी बनेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस। आप लोग घबरा जाओगे, भाई कुछ नहीं करना है, बस ऐसा देखना है कि कौन से वाले अल्कोहल में चारों ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। तो यहां पर ये डिफरेंट होना चाहिए, ये वाला भी डिफरेंट होना चाहिए, और इधर तो OH आ ही जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट अल्कोहल में, इतने ही पार्ट पे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे काफी बार सवाल पूछा जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उसमें ना कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे ये वाला है CH3 ऐसा कर लेते हैं, CH3 C पे CH3 C पे CH3 और ये CH2OH, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में।
अब इसमें अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर एल्कीन बना देते हैं, यहां से OH यहां से S निकालेंगे, यहीं पर एल्कीन बना देंगे, जो कि गलत है। क्या करना है आपको, यहां पर OH का प्रोटोनेशन करके कार्बोकैटायन बनेगा। अब वो कार्बोकैटायन क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। पहले यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, वो अपने आप को रीअरेंज करके इधर की तरफ ले आएगा। ध्यान से सुनना, CH + CH3। लेकिन ये वाला भी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, एक और मिथाइल शिफ्टिंग करवा दो, एक और मिथाइल शिफ्टिंग करवा दोगे तो CH3 इधर आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा इधर। तो CH3 C पे CH3 कार्बोकैटायन, और ये CH CH3 CH3। एंड अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ना, तो अब यहां पर हम लोग बना देंगे एल्कीन। तो जो एल्कीन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड C पे CH3 CH3, ये वाला एल्कीन बन जाएगा। कहां आप यहां पर एल्कीन बनाने की सोच रहे थे, कहां पर ये एल्कीन बन गया। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं फिनोल पे। फिनोल को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। फिनोल में सबसे पहले फिनोल बनाते कैसे, क्यूमीन वाली रिएक्शन, मतलब हर बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्यूमीन वाली रिएक्शन है, क्यूमीन बोलते हैं इसको। O2 यूज करोगे, C और H के बीच में ऑक्सीजन घुसा दो, C और H के बीच में ऑक्सीजन घुसा दो, ठीक है ना। कैसे कुछ ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, यस, ये वाला ऑक्सीजन घुस गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में जब इसके आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर से अलग हो जाएंगे, ये इधर से अलग हो जाएंगे, तो फिनोल बनेगा अपना मेन प्रोडक्ट, और साथ में बन जाएगा एसीटोन। तो इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। अब ये जो क्यूमीन है ना, वो बेंजीन से कैसे बनाते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग क्यूमीन, एक ही आपको याद रखना है। उसके अलावा फिनोल की एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर पे यार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन हमेशा जो जनरली देखने को मिलता है, एक फिनोल है, एक फिनोल पे NO2 लगाया हुआ है, और एक फिनोल पे लगाया हुआ है लेट्स से CH3, इन तीनों में एसिडिक नेचर पूछ लेंगे। तो अगर यार आपको पता है कि जो अपना ये फिनोल होता है उस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 वगैरह लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो लेट्स से इसको A बोल देता है, इसको B, इसको C, तो B सबसे ज्यादा हो जाएगा। CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो BAC ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो अब कई बार आपको ना एसिडिक नेचर तो पता रहेगा, लेकिन कई बार क्या करेंगे ना, PK का ऑर्डर पूछ लेंगे। तो PK का ऑर्डर क्या हो जाएगा यार, उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो, उल्टा हो जाएगा। तो फिनोल का एसिडिक नेचर जरूर याद रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो ये है कि अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखूंगा और पैरा नाइट्रोफिनोल, ये सवाल बार पूछा हुआ है, क्योंकि NCERT में ना उन्होंने पूरा एक पेज लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों इस वाले केस में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस मॉलिक्यूल में अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहां पर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लो और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इधर खाली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पैरा वाले का ज्यादा रहता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बोलो, पैरा वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसके अलावा अब जो और सवाल पूछते हैं वो कोल्बे रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन पे पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा देखना है, सुनो ध्यान से सुनेंगे। ये फिनोल है, तो फिनोल से हम लोग दो चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड जिसमें COOH ग्रुप लग जाता है, और एक बना सकते हैं सैलिसल्डिहाइड, ये वाला सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड। ये CO2 यूज करते हैं, इधर CHCl3 + KOH यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, कभी भी CHCl3 + KOH अगर मिल जाए तो याद रख लेना कि डाइक्लोरोकार्बीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। बार सवाल पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी CHCl3 और KOH साथ में दिख जाए, या CHCl3 और NaOH साथ में दिख जाए, तो डाइक्लोरोकार्बीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, विद ए लोन पेयर विद ए वैकेंट ऑर्बिटल। CO2 है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोल्बे रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा, इसको बनेगा अपना सैलिसल्डिहाइड। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कर देंगे तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया दवाई बन जाती है जिसका नाम है एस्पिरिन। क्या नाम है, एस्पिरिन। इस एस्पिरिन की प्रिपरेशन पे भी काफी बार सवाल पूछा गया है। तो फिनोल से शुरुआत करेंगे, पहले कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बना देंगे, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करके एस्पिरिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ईथर की।
तो ईथर में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है भाई, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ईथर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होगी कि हाइड्रोजन जो है वो फोन से कनेक्टेड होना चाहिए। फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो सही, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। एक बात। दूसरी बात, इसको बनाते कैसे हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनाते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि अगर मैं ये वाला अल्कोहल लेता हूं O- और इसकी रिएक्शन CH3Br के साथ में करूंगा, तब तो ये अटैक हो जाएगा, SN2 अटैक, ठीक है ना, और अपना ईथर बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, CH3 C पे CH3 C पे CH3 और OCH3। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर इसका उल्टा करने की कोशिश करोगे, मतलब अगर आप CH3O- लोगे और इस पे अटैक करवाने की कोशिश करोगे, तो दोस्तों आपको पता है कि 3 डिग्री वाले पे कभी भी SN2 अटैक नहीं होता है। 3 डिग्री वाले पे SN2 अटैक नहीं होगा तो ईथर नहीं बनेगा, यहां पर एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इस केस में हमारा एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक लास्ट कर देते हैं जिस पे बार बार सवाल देखा गया है कि ईथर की रिएक्शन अगर हम लोग HI के साथ में करेंगे तो क्या होगा? ROR-, इसकी रिएक्शन HI के साथ में करेंगे तो क्या होगा? हमको सिर्फ इतना सा सोचना है दोस्तों, इतना सा सोचना है कि हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है या ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, खाली इतना डिसाइड करना है। सोच लो कैसे करेंगे। अगर कोई भी 3 डिग्री है, मान लो ये 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कुछ भी हो, या फिर ये 3 डिग्री है तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कुछ भी हो, हमेशा रिएक्शन SN1 होगी और भीड़ वाले कार्बन पे I चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे? भीड़ वाले कार्बन पे I चिपकाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये एक एग्जांपल है, CH3 C पे CH3 C पे CH3 और ये OCH3, इसकी रिएक्शन HI के साथ में करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब ध्यान से सुनना, ये वाला 3 डिग्री दिख रहा है, देखो 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री है, कहीं पर भी 3 डिग्री दिख जाए तो समझ लेना है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा? हमेशा भीड़ वाले कार्बन पे I चिपकाएंगे। तो इधर से ये चिपका देंगे CH3 C पे CH3 C पे CH3, इस पे चिपक जाएगा I और इधर वाले पे CH3OH, ये अल्कोहल बन जाएगा और ये अपना एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ HI ले लिया ना तो इस OH की जगह पर भी I चिपक जाएगा, वो अलग क्वेश्चन है, ऑप्शंस में देखना है हमको कि क्या दे रखा है। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी 3 डिग्री नहीं है, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, ठीक है ना, एक एग्जांपल करवा देते हैं, एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है, ये, अब इसमें कोई भी 3 डिग्री नहीं है, ना तो इधर 3 डिग्री है ना इधर 3 डिग्री है, तो क्या करेंगे? SN2 रिएक्शन होगी और कम भीड़ वाले कार्बन पे I चिपकाएंगे। क्या करेंगे? कम भीड़ वाले कार्बन, कम भीड़ वाला कार्बन ये, इस पे I चिपका दो, इसको OH एज इट इज रख दो, तो CH3 CH CH3 OH ये बन जाएगा और प्लस CH3I ये बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अल्कोहल फिनोल ईथर जो है, इसमें ये वाले रिएक्शंस अगर आप कर लेंगे, आप डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर स्कोर करेंगे, यानी कि 8 मार्क्स जरूर सिक्योर करेंगे। बाकी चैप्टर्स के भी मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आने वाला हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।